तो इस वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं इसके अंदर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में आया था। तो जो सवाल बोर्ड परीक्षा में आया था और एनसीईआरटी के बुक में न वो सवाल है न वैसा कोई दूसरा सवाल है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ ऐसे बाहरी सवाल भी सीखना चाहिए, ताकि परीक्षा में अगर बाहरी सवाल भी आए तो हम उसको मुस्कुराते हुए सॉल्व कर सकें। सही बात है ना? तो अगर सही बात है तो कमेंट में लिखो। आप जितनी बातें कमेंट में लिखोगे मैं उतना ही ज़्यादा बेस्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो कमेंट में लिखिए कि आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ बाहरी सवाल सीखना चाहते हो कि नहीं, या एनसीईआरटी में कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। बस आप कमेंट तो कीजिए, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ टॉपिक पर। सवाल क्या है? सवाल है y बराबर x-1, ध्यान से देखना, y बराबर x-1 log x-1 माइनस x+1, ध्यान दीजिएगा, log x+1, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाला सवाल है ये। देखो बेटा, कोई भी लड़का लड़की मेरी वीडियो देखता है तो वो पूरा देखता आखिरी तक, बाद में कमेंट भी करता कि गुरुजी मेरे को समझ में आ गया। तो मैं समझता हूँ कि आप इस सवाल को भी देखेंगे, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर log x-1 बटे x+1। सिद्ध करना है dy/dx बराबर log x-1 बटे x+1। वाह भाई साहब, देखिए एकदम अजनबी सवाल है, परीक्षा में आया है। मान लीजिए कि ऐसा ही कोई नया सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप कैसे करोगे? तो ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना। फ़ोन नंबर मैं दे देता हूँ, इस पर कॉल करके मेरा क्लास ज्वाइन कर लेना। मेरे क्लास की फ़ीस बहुत कम है, एक बार सिर्फ 500 रुपया लगता है। 500 रुपये में कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। जिसको अच्छे नंबर पाना है, जिसको नॉलेज लेना है, जिसको अच्छे कॉलेज में फिर अगले साल एडमिशन लेके पढ़ाई करना है, वो इस नंबर पे कॉल करेगा। बाकी फालतू लोगों के लिए नंबर नहीं है। आइए टॉपिक पे आते हैं। सीधे बिना कुछ किए इसका सीधे हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। ऐसे dy/dx बराबर, ये देखो जिसको मैंने ढक दिया अपने हाथ से वो पहला फलन, अब ये लाग वाला दूसरा फलन। तो पहला फलन दूसरा फलन का सूत्र इसमें लगा देंगे, फिर इसी तरीके से यहाँ ये पहला फलन ये दूसरा फलन, इन दोनों का सूत्र लगा देंगे आगे। मतलब ऐसे समझो कि दो सवाल अलग अलग हैं, आपस में माइनस के चिन्ह के साथ चिपके हैं। यहाँ से यहाँ तक मेरे दोनों हाथ के बीच में ये एक सवाल है, इस पर एक बार फार्मूला लगा देंगे हम, और इस माइनस के बाद इधर वाला ये एक सवाल है। तो दो अलग अलग सवाल माइनस चिन्ह के साथ आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये प्रथम फलन जैसे है वैसे रह जाएगा और इसका दूसरे वाले का अवकलन करेंगे। तो log x-1 का हो जाएगा 1/x-1, ठीक है, समझ गए। अब प्रथम फलन हो गया, द्वितीय का अवकलन प्लस अब की बार द्वितीय फलन जैसे है वैसे लिख लेंगे, ठीक है, इंटू प्रथम फलन का अवकलन, यानी x-1 का अवकलन 1 होगा, क्योंकि इसका 1 इसका 0 तो 1 होगा। इसको लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे ऐसे। क्लियर? अब माइनस चिन्ह का हम शुरुआत करते हैं। यहाँ बड़ा कोष्ठक क्यों लगाया मैंने, सोचेंगे ना, यहाँ तो नहीं लगाया हूँ बट यहाँ लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शुरू में प्लस था, इतना तो नहीं लगाया, चल गया काम, लेकिन शुरू में माइनस है और इसके आगे हमें और लिखना है। तो भैया हम बड़ा वाला कोष्ठक लगाएंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। तो ये भी प्रथम फलन वैसे रहेगा,
इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, यानी log x प्लस 1 का हो जाएगा 1/x प्लस 1। अब प्लस दूसरा फलन log x प्लस 1 इंटू प्रथम का अवकलन, और x प्लस 1 का अवकलन 1 होगा, 1 को लिखेंगे ही नहीं। अब देखिए इस कोष्टक के बाद क्या लिखा है, इस पर ध्यान नहीं देना है, कोष्टक के पहले इधर ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से आते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, ये और ये दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। ये और ये दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। लेकिन जब ये ब्रैकेट बड़ा वाला माइनस चिन्ह के साथ खुलेगा तो -1 होगा। क्या होगा? -1। और ये माइनस log x प्लस 1, ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए -1 और ये +1 दोनों क्या होगा? कट जाएगा आपस में। dy बाई डी एक्स बराबर, तो बचा आपका क्या? log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, यही बचा। अब log m माइनस log n, इसका सूत्र लगेगा, ये log का सूत्र लगेगा, अवकलन का नहीं। log का फार्मूला क्या होता है बताता हूँ। जो पहले लिखा है वो अंश में, जो माइनस के बाद लिखा है वो हर में नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? log और log 2 बार लिखा है ना, तो एक बार log लिखेंगे, इसके बाद वाला ऊपर रहेगा और इसके बाद वाला नीचे रहेगा। ये रूल है, ये सूत्र है log का, ठीक है। और यही मुझे सिद्ध करना था। ध्यान से देखिए, ये वाला और ये जो मुझे सिद्ध करना था, ये वाला दोनों सेम है। और आपने सीखा, इस सवाल में कुछ भी नहीं था, फिर भी एनसीईआरटी के भरोसे जो लोग रहे होंगे, अगर वे लोग इस सवाल को नहीं कर पाएंगे तो सोचेंगे कि यार बाहर से सवाल पूछ दिया। ये बाहर से है ही नहीं। ये देखो एनसीईआरटी का मैथ जो जितनी बार, अधिक से अधिक 4 बार 5 बार 6 बार जो बढ़िया से दोहराएगा, मेहनत के साथ दोहराएगा ना, वो ऐसे सवालों को भी अपने आप से कर लेगा। जो किसी तरह से एक बार एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस दोहराता है या एक बार किसी तरह पढ़ पाता है, उसके सामने नया कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, एकदम गारंटी है। लेकिन जो 5-6 बार करेगा अपने मन से, उसको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके बदौलत वो नए सवालों को भी कर लेता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ, कॉन्फिडेंस पाने के लिए मैक्सिमम बार प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। और ऐसी प्रैक्टिस नहीं कि दिखाने के लिए 5 बार। जितनी मेहनत से पहली बार पढ़ते हैं आप, उतनी मेहनत से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार भी आप पढ़ेंगे। मेहनत में चोरी नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेहनत में चोरी हो गई तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। बस इतना सा फंडा है, जान लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।